शलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज के अध्याय में। आज का अध्याय थोड़ा सा और अध्याय से डिफरेंट है। किस मामले में? क्योंकि भगवान ने ये इस अध्याय का नाम है कृष्ण भावना भावित कर्म। इसके पहले अध्याय 3 था जिसका नाम था कर्मयोग। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है ताकि हम अच्छी तरह से कर्म को कर सकें। तो बीच में भगवान ने ज्ञान योग ऐड किया। इसके बाद फिर से कृष्ण भावना भावित कर्म भगवान ने ऐड किया। ये कर्मयोग वो कर्मयोग एक्जैक्टली सेम है, लेकिन उसका आप ऐसा कर सकते हैं कि चैप्टर कर्म योग प्लस ज्ञान योग को हम कृष्ण भावना भावित कर्म ऐसा समझ सकते हैं। तो हमने कल भी बताया था कि इसमें इसको समझने के लिए हमें अनुभव करना पड़ेगा अध्याय 3 को और 4 को। तो हम चैप्टर 5 को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इस चलिए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। तो 1 से 6 जो श्लोक है इसमें कर्म योग करने के बारे में बताया गया है। तो कर्मयोग क्या है? ज्ञान मार्ग से आसान है और फल ज्ञान मार्ग के तुलना में बराबर ही मिलता है। ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है कर्मयोग के तुलना में। तो चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मण कृष्णा पुनर्योगं च संससि यत्श्रेयैतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? अभी हमने जो अध्याय 4 कंप्लीट किया, तो 4 में क्या कहते हैं भगवान? 41वें श्लोक में क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फल का परित्याग करते हुए भी भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्म पारायण है। हे धनंजय, वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता। क्या बोलते हैं भगवान? कि भक्ति करो। आगे क्या बोलते हैं? 42 में भगवान कहते हैं, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। एक बार क्या कर रहे हैं कि ज्ञान का अनुशीलन करो, दूसरी बार क्या बोल रहे हैं कि अब खड़े हो जाओ, युद्ध करो। बोल रहे हैं कि अभी अभी आपने संन्यास के बारे में बोला, थोड़ा देर बाद आपने बोला कि अब कर्म करो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। मैं करूं तो करूं क्या? कहते हैं अर्जुन, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, अर्थात संन्यास के लिए करते हैं कहते हैं, और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से अधिक लाभप्रद कौन सा है? जैसे अगर कोई मामले में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आती, क्या करो?
हम किसी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि जैसे मेरी अभी तबीयत खराब है। अब तबीयत खराब है, क्यों हो गया? क्योंकि मैंने एक्सरसाइज नहीं करी। तो बोलेगा कि अब मैं एक्सरसाइज कर लूं? नहीं नहीं नहीं, एक्सरसाइज नहीं करना। क्यों? क्योंकि तभी तुम्हारा तबीयत खराब है, अभी एक्सर्शन ज्यादा होएगी, इसलिए नहीं करना। अरे पहले तो आप बोल रहे थे एक्सरसाइज करना चाहिए, अब बोल रहे हो कि नहीं करना। मैं करूं तो करूं क्या? मैं ठीक हो लूं, पहले दवा खा लूं या एक्सरसाइज कर लूं? अब कोई कहे कि एक्सरसाइज के ये लाभ है और सेहत ठीक करने दवाई खाने के ये लाभ है। तो बोलेगा आदमी कि मैंने तो आपसे ये पूछा था कि मैं करूं क्या, आपने तो चार फायदा गिनवा दिए एक्सरसाइज करने के और चार ही फायदा गिनवा दिए एक्सरसाइज नहीं करने के, और चार नुकसान भी बता दिया एक्सरसाइज करने के और चार नुकसान बता दिया एक्सरसाइज करने के। अब मैं करूं तो करूं क्या? पहले जो मैं कंफ्यूज था, अब तो और मैं ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूं। तो तीसरे अध्याय में भी यही पूछा था कि क्या हमारे लिए श्रेयकर है, वो बताइए। वही स्थिति अभी भी अर्जुन की दोबारा हो जाती है कि आप मुझे निश्चित करके एक चीज बताइए, मैं करूं तो करूं क्या? तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म किया किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा और उसके शरीर के संबंध का सामान्य ज्ञान बतलाया गया था, उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ था। अब तीसरे अध्याय में यह बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते हैं। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के उठ और युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। क्या बोला है? एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म, एक तरफ कर्म बोला एक तरफ अकर्म बोला। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि यह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करे, वो क्या करे? तो वो सोचता है कि ज्ञान अलग चीज है, उसमें आपको सेलिबेसी मेंटेन करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा और पुस्तक पढ़ करके अध्ययन करना पड़ेगा और ज्ञान लेना पड़ेगा। एक तरफ तो ये है, दूसरे तरफ है कि आप कार्य करें। भुवन यह बता रहे हैं कि कार्य तो करना है, लेकिन ज्ञान में रह करके कार्य करना है। एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों इंक्लूसिव है, ये भगवान बताना चाह रहे हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेय स्वकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म अर्थात कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, दोनों से मुक्ति मिलेगी, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। करने के लिए आप दोनों ही रास्ते से जा सकते हो, लेकिन ये जो रास्ता है ये ज्यादा सुगम है, भगवान ये बता रहे हैं। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, काम कर्म अर्थात इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भवबंधन का कारण है। तो
कर्म कारण नहीं है, सकाम कर्म, अर्थात अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए जो कार्य करते हैं वह भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत में इस प्रकार की है, नूतनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यदिंद्रिया प्रीयते प्रीतया पूर्णोति न साधु मन्ये यत आत्मनो यम स्नपि क्लेशस्त आशा क्लेशद आशत। हरे कृष्ण, क्षमा करें। मेरी आवाज आ रही है माता? हाँ मात्र मुझे आ रही आवाज। जी। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। मतलब कर्म करने की जो इच्छा है हमारे पहले से ही हमारे संस्कार में लगा हुआ है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है, अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयकर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। किस लिए सकाम कर्म करना पड़ता है? इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस भावना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है, भले ही उसका मन सकाम कर्म में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उससे वासुदेव को भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः ज्ञान की अतः यह ज्ञान ही कि हम आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य आसान नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाला है। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता था। कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि की है। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उसका परित्याग कर देते हैं तो उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। अर्थात अगर हम अपने मन को दृढ़ किए बिना, शुद्धता को प्राप्त किए बिना अगर हाफ हार्टेडली संन्यास लेते हैं तो ये अपूर्ण होता है और गिरने के संभावना ज्यादा होता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब ज्ञान हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहां से उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है तो उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। क्या बता रहे हैं कि सन्यास ग्रहण करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक हमें ये पूर्ण प्राप्त
पूर्ण जानकारी न हो जाए कि भव बंधन में हम सकाम कर्म के लिए बंधे हुए हैं, हम कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, तब तक छूटने का हम प्रयास नहीं कर सकते। तो हमें पहले अपनी अवस्था में परिपक्व होना होगा, तब संन्यास लेने का। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि छोड़ के अभी चले गए और मन में वही मेडिटेट करते रहे, जैसे ही मौका मिला फिर हम संन्यास से गिर सकते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं। आगे बताते हैं भगवान कि संन्यास लेने वाला क्या करता है। ज्ञेयं च स नित्य संन्यासी य न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बध्ना बंधात्म प्रमुच्यते। जो मनुष्य न तो कर्म फल से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है, पूर्ण है, अंशी है, और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि वह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। तो क्या बता रहे हैं कि अंश और अंशी में फर्क होता है। अंश होता है एक पार्ट एंड पार्शियल, एकदम टाइनी, और अंशी होता है जिसका वह अंश है। तो गुणात्मक दृष्टि से तो समान होता है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से बहुत आसमान जमीन का फर्क होता है। जैसे समुद्र है और समुद्र का एक बूंद जल है, नमकीन दोनों ही होंगे, गुण दोनों के एक होंगे, लेकिन अगर कोई तैरना चाहे तो एक बूंद पानी में नहीं तैर सकता समुद्र के। अगर तैरना है तो उसको समुद्र में ही जाना पड़ेगा। तो वैसे ही भगवान को और अपने में क्या फर्क है, ये हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। और जब हमें पता है कि सब कुछ भगवान का है, फिर छोड़ने की बात कहाँ से आ रही है। हम छोड़ क्या सकते हैं? जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम छोड़ेंगे क्या? तो क्या करना है? भगवान की वस्तु को भगवान को सौंपना, यही संन्यास है। आगे बताते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यस्थित सम्यक उभयोर विंदते फलम। तो सांख्य योग की क्या बता रहे हैं कि अपने स्वभाव का जानकारी लेना, पता करना, हम कौन हैं, ये कैसे होगा? ज्ञान से होगा। और भक्ति क्या है? भक्ति है कि जान, हमको मालूम है कि जड़ कहाँ है, हमें मात्र जल डालना है। तो सांख्य या ज्ञान क्या करता है? हमें ढूंढने में मदद करता है। अच्छा, जल यहाँ डालना है, तने में डालना है क्या? नहीं। पत्ते में डालना है क्या? नहीं। डाली में डालना है क्या? नहीं। फूल में डालना है क्या? नहीं। फल में डालना है क्या? नहीं। कहाँ डालना है? जड़ में डालना है। ये ज्ञान का काम है। और हम ज्ञान लेकर के बैठ गए, कार्य नहीं किए, फिर क्या होगा? आपको खूब मालूम हो गया कि जड़ यहाँ है और यहाँ पे जल से सिंचन करना है, और जब तक करेंगे नहीं तब तक वृक्ष को लाभ नहीं होने वाला। तो ये कर्म भी आवश्यक है। जानना जैसे आवश्यक है, कर्म भी करना वैसे आवश्यक है। हमें खूब जानकारी हो जाए कि हलवा कैसे बनता है, जब तक हलवा बनाएंगे नहीं तब तक उसका आस्वादन नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं भगवान? अज्ञानी ही भक्त
कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो उनमें से किसी एक मार्ग का फलीबाती अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरे विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूल तो इन दोनों में से कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। जैसे ये सांख्य और ज्ञान योग क्या बोलता है कि भौतिकता से विरक्ति लेना है, भौतिकता को छोड़ना है। और भक्ति क्या बोलता है? कृष्ण से आसक्त होना है। तो ये बोल रहा है कि जो अपनी इंद्रिय तृप्ति है उससे दूर होना है। दूसरा क्या कह रहा है कि इंद्रिय तृप्ति अपनी नहीं करो, लेकिन किसकी करो? भगवान की करो। भगवान के लिए भोग लगाओ, भगवान की सेवा करो। अपना ये पैर अपने थिएटर जाने के लिए, अपने मन मर्जी करने के लिए नहीं है। भगवान ने दिया है किस लिए? आप उनके पास जाएं, उनके नजदीक जाएं। हम क्या कर रहे हैं? उनसे दूर जा रहे हैं। ये हमारी मनमानी है। अगर हम भगवान के नजदीक जाएंगे तो भगवान ने हमें बनाया है, किस लिए बनाया है हमें पता लगेगा और हम उधर जाएंगे। मान लीजिए आप तो ये करना हमें बड़ा कठिन लगता है, तो समझने के लिए हम ये ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे हाथ में कोई वस्तु है और वस्तु एक नीचे गिर गई है। नीचे गिरी वाली वस्तु को हमें उठाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो मेरे हाथ में पहले है उसको तो गिराना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हाथ खाली होगा तो भी तो वो अच्छी वाली वस्तु को हम उठा सकेंगे। तो हम ज्ञान क्या है कि उसको कैसे हटाएं अपने हाथ से। और कर्म क्या है कि जो गिरा हुआ था उसको हम उठाने का प्रयास करें। अगर हम उठाने का प्रयास करेंगे तो जो हमारे हाथ में है वो तो स्वतः गिर जाएगा, उसके लिए हमें एफर्ट लगाने की क्या जरूरत है? तो हम जैसे एग्जाम्पल देख ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक गिलास में दूध है। हमें क्या करना है? हमें पानी चाहिए। हम क्या करेंगे? हम अगर उसमें पानी डालते जाएंगे तो दूध बाहर आता जाएगा, और एक समय आएगा कि दूध पानी पानी रह जाएगा, दूध बाहर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने बुराइयों को, हमारे जो कंडीशनिंग है उसको छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें अच्छा चीज को जोड़ना है। अगर हम अच्छा चीज को जोड़ेंगे बुरा चीज अपने आप खत्म हो जाएगा। मान लीजिए हम जा करके अभी खाना खाते हैं, ठेले पे खाना खाते हैं, हमारे पास धन की कमी है, 10-20 रुपए में हम जाके ठेले पे खाना खाते हैं। हमें पता है कि वो गंदा है, लेकिन जब तक हमारे पास और पैसे ज्यादा नहीं आएंगे जब तब तक हम उससे अच्छे रेस्टोरेंट में जाने योग्य नहीं होंगे। अगर हमारे पास पैसे हो जाएंगे फिर रेस्टोरेंट में जाकर के हम पेट भर लेंगे, फिर हमें ठेले पे जाने की आवश्यकता क्या रह जाएगी? तो हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो हमारे लिए कर्म अपने आप हो जाएगा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हायर टेस्ट में अपने को इन्वॉल्व करो। आगे बताते हैं। पांचवा में यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तत्योगैरपि गम्यते एकम साक्ष्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान दिखता है वही वस्तुओं को यथारूप में दिखता है।
तात्पर्य में भगवान जी बताते हैं, दार्शनिक शोध अर्थात सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है, तब वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? मनुष्य को पदार्थ से विरक्ति होना पड़ता है और भक्ति योग में क्या करना पड़ता है? कृष्ण भावित नावित कर्म में आसक्त होना पड़ता है। वस्तु तो दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि से विरक्ति दिखती है और दूसरे से आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है, उसको जाना है आर्मी में। पता है क्या? जाकर के बॉर्डर पे रहना है और दुश्मन अगर आए तो उनको गोली मारना है। और उसके दिमाग में बैठ गया गोली मारना हमारा काम है, यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, शूटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो क्या, वहां जाने से पूर्व ही बोले कि किसी को यहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी किसी को मार दिया तो जाकर पुलिस उसको पकड़ लेगी। अब जब टाइम हुआ उसको निकलने का, उसके पहले ही कॉल आ गया कि अरे आर्मी में आपको बुलाया है। बोलेगा कि अरे अभी तो मैंने मारा था तो मेरे को जेल हो गया, अब वहां जाकर के फिर मारना ही है और उस समय फिर डबल जेल हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं हमें? एक तरफ बोल रहे हैं कि मारना गलत है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि मारना ठीक है, उसके लिए आपकी सिलेक्शन हुई है, आपकी शूटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, आपका शूटिंग रेंज बहुत अच्छा है। तो समझे इसको कैसे? यहाँ पे हमने अपने रजामंदी के लिए मारपीट किया है, अपने स्वार्थ के लिए किया है, वहां सरकार के लिए करना है। हमें क्या करना है? कार्य में कोई फर्क नहीं करना है, हमें अपनी मानसिकता बदलनी है। ये अपने लिए कर रहे हैं या फिर हम भगवान के लिए कर रहे हैं? अगर हम वही काम भगवान के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पड़ोसी भी भगवान का अंश है, हम उससे नफरत नहीं करेंगे, फिर हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, भगवान का कार्य करेंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो यही सांख्य योग और भक्ति योग की बात बता रहे हैं। आगे देखते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपनो अब तुम योगता योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कर्म का परित्याग तो आप कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, एक मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्र के यथार्थ भाष्य भगवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। दो प्रकार के सन्यासी की बात हो रही है, एक वैष्णव सन्यासी, दूसरे मायावादी सन्यासी। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत सन्यासी संप्रदाय के छात्र पंचरात्रिक विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं, उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं हो जाता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य और वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। तब वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उब कर समुचित बोध के बिना भगवान भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्री भगवत भागवत का भी अध्ययन करके
उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का सुचिंतन तथा कृत्रिम साधनों में निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हुए यह विनिश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाता है और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसी भौतिक कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि भगवान की सेवा में हम क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारे अंदर जिद होता है कि नहीं, हम यही करेंगे। और क्या होता है, हमारे यहाँ अंदर श्रद्धा की कमी होती है। कभी हम सोचते हैं कि हम करेंगे, लेकिन अभी तो समय नहीं आया है। कभी कभी हमको संदेह होगा, समर्पित तो हो जाए, लेकिन इससे लाभ क्या मिलेगा? तो ये सब जो कठिनाइयां हैं, ये जो हमारा मन है, ये हमें भगवान की भक्ति से दूर ले जाता है। अब यहाँ पे बताया गया मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी वो क्या होते हैं। मायावादी सन्यासी क्या होते हैं, वो एक दंड रहते हैं, एक डंडा वो रखते हैं, और उनका उद्देश्य क्या होता है, मैं ही ब्रह्म हूँ। और वो क्या करते हैं, एकांत में जाकर के, दूर जाकर के मंदिर बनाते हैं। हमें तो ध्यान करना है भगवान में और हम में कोई फर्क नहीं है। अगर हम ध्यान करेंगे भगवान का, तो हम भगवान के रूप को प्रवेश करेंगे, क्योंकि भगवान भी ध्यान करते हैं, हम भी ध्यान करेंगे तो हम एक हो जाएंगे। और ये जो वैष्णव सन्यासी होते हैं, वो त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। उनका त्रिदंड का क्या अर्थ होता है कि हम मन से, कर्म से और वचन से भगवान की सेवा करेंगे। हमारा शरीर किस लिए है, हमारा मन किस लिए है, हमारा कर्म किसके लिए है, भगवान के लिए। तो हम सब कुछ भगवान के लिए करेंगे। तो ये त्रिदंडी स्वामी होते हैं, और तीन डंडा होता है इनके पास, और उस डंडे को बांध करके फिर एक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वो कपड़े से ढक दिया जाता है, ताकि उसको हैंडल करने में कठिनाई ना हो। तो ये कॉन्सेप्ट है दो, मायावादी सन्यासी का और वैष्णव सन्यासी का। वैष्णव मायावादी सन्यासी क्या करते हैं, एकांत में उनको ब्रह्म का चिंतन, वो ये समझना, वो समझना, डिस्कशन करते रहना चाहते हैं। वो क्या बताया है, निष्कर्ष निकलता है, कृष्ण भावना भावित के कार्य में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म क्या है, अब्रह्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये लोग पुस्तक पढ़ के एनालिसिस करते रहते हैं। लेकिन वैष्णव सन्यासी क्या होते हैं, वो मंदिर दूर नहीं बनाते, वो शहर के बीचों बीच बनाते हैं। प्रभुपाद जी क्या करते थे, शहर के सेंटर में बनाते थे। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के लिए सेवा करनी है, और हमें सेवा करके हमें एक एग्जाम्पल प्रोड्यूस करना है, ताकि कॉमन पब्लिक जो नजदीक, हम शहर के बीचों बीच मंदिर बनाते थे, कि सबके लिए वहां पहुंचना आसान हो, और भक्तों से वो सीखे, भक्तों से प्रेरणा ले, देखे भक्त कैसे करते हैं, और उनका अनुसरण करके भक्ति में आगे बढ़े। तो एक का है कि मन क्रम वचन से भगवान की सेवा करना और लोगों को सेवा में प्रवृत्त करना। दूसरे का है कि ब्रह्म क्या है, अब्रह्म क्या है, ये सब अध्ययन करना, और दूर जा करके मंदिर बनाना, ताकि लोग दूर कम से कम पहुंच पाए, जो पहुंचे वो इस तरह के। आगे बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि शुकदेव गोस्वामी जो बचपन से ही, मतलब जब जन्म लिए तब से ही वैराग्यवान थे। वो क्या करते हैं, जब भगवान की कथा के बारे में उनको बताया जाता है, तो वो भक्त बन जाते हैं। तो चतुष कुमार के लिए भी ऐसा ही आया है, वो भी भगवान की आराधना करते थे, लेकिन जब वो पहुंचे कथा करते थे वो भगवान की, लेकिन वो निर्विशेषवादी थे। लेकिन जब वो एक बार
वैकुंठ जाते हैं, वहां पे भगवान के गेट पे वो होते हैं। तो भगवान के चरणों में जो तुलसी अर्पित की जाती है, वो एक हवा का झोंका आया, और वो भगवान के चरणों में जो तुलसी दल थी, वो उसकी गंध को लेकर के आगे बढ़ा, जैसे गंध लेकर के हवा बहती है। उन्होंने जब उस दल का सुगंध लिया, फिर वो बेचैन हो गया, फिर भगवान के दर्शन उन्होंने किया, और वो निर्विशेषवादी से भक्त बन गए। तो अगर निर्विशेषवादी जो भगवान को निराकार मानते हैं, सब जगह देखते हैं भगवान को, वो भी बाद में कुछ जन्मों के बाद में वो भी भक्ति में आ जाते हैं। तो क्या बताते हैं भगवान, कि ज्ञानियों को भी अंत में भक्ति में आना होता है। तो ये पाठ था 1 से 6 श्लोक। इसमें भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया। अब अगला सेक्शन शुरू होता है 7 से 12 का। इसमें भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं। जो निष्काम कर्म योग क्या करता है, बंधन से मुक्ति दिलाता है। श्लोक है 7वां। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा जितेंद्रिय, सर्वभूतात्म भूत आत्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। तो जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, भगवान के कर्म करेंगे तो हमारे अंदर शुद्धता आएगी, और मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, इंद्रियों को बस में रख सकता है। अगर ऐसा करते हैं तो सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अपने लिए वो कर्म कर नहीं रहा है, वो कर रहा है किसके लिए, भगवान के लिए। जैसे एक मान लीजिए एक चोर है, उसने ताला तोड़ा था और उसको जेल हो गई। जेल में गया तो अब उसको रियलाइजेशन हो रही है कि हाँ, यहाँ पे तो बहुत कष्ट है, हमने किसी का ताला तोड़ा, ये तो तोड़ना नहीं चाहिए था, हमने गलती कर दी। बाद में जेलर आता है, उसको बुलाता है कि भाई मेरे, तुम तो बड़े दक्ष हो ताला तोड़ने में, एक्सपर्ट हो तुम, तो एक काम क्यों नहीं करते, सरकार के पास एक ऐसा, मतलब सरकार के पास अपने ही खजाना की चाबी थी, वो कहीं गुम हो गई है, और अपना ही खजाना को खोलना है, आप अपनी एक्सपर्टीज से उसको खोल दो। बोलेगा अरे, अभी तो मैंने ताला तोड़ा था किसी का, तो इसके लिए मुझे जेल हो गया, और आप कह रहे हो मुझे फिर से ताला तोड़ो। मैंने तो संकल्प कर लिया था कि आगे से ताला नहीं तोड़ूंगा किसी का, और आप कह रहे हो कि फिर से ताला तोड़ो, आपको इनाम मिलेगी, सरकार आपको बहुत ख्याल रखेगी। ये क्या है, ताला तोड़ना अच्छा है या बुरा है? मकसद ये है कि आप ताला किस लिए तोड़ रहे हो। अगर तुम अपने लिए किसी का धन हड़पने के लिए तोड़ रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। अगर आप सरकार के लिए इस स्किल का उपयोग कर रहे हो तो इसका बंधन तुमको नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार तुमसे करा रही है। सरकार क्यों करा रही है, सरकार जानती है, अच्छी तरह जानती है। तो आपको उत्कारी तो वही है, लेकिन आपकी कॉन्सियसनेस, आपका थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम वैसा करते हैं तो क्या होती है, हम भक्ति भाव में होते हैं, शुद्ध होते हैं, मन और इंद्रियों को वश में रखते हैं, और सभी को प्रिय हो जाते हैं। एक कथा आप लोगों ने सुनी या नहीं सुनी मुझे नहीं मालूम, लेकिन कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए हुए थे, तो इनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, इनका कोई जानने वाला या पहले ही गए हो ऐसा नहीं था। तो एक भक्त थे जिनको वृंदावन में मिले थे, अग्रवाल, कुछ अग्रवाल नाम था उनका। तो उनसे इन्होंने जिक्र किया था कि मुझे अमेरिका जाना है प्रचार करने के लिए, हमारे गुरु ने देव ने आदेश दिया है। तो मैं कैसे जाऊं, कैसे, क्योंकि जब आप विदेश में जाते हैं तो एक आपको रिकमेंडेशन लेटर होनी पड़ती है कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा, तो इसकी देख रेख मैं करूंगा और इसकी आवश्यकताओं को मैं पूर्ति करूंगा, ताकि जाने के बाद वो मतलब अकेला हो जाए और उसको कोई
खाने पीने की वस्तु ना मिले तो भीख मांगना शुरू करे या फिर चोरी करना शुरू करे, ऐसा कार्य ना हो। जो व्यक्ति भी उनके देश में आ रहा है तो वो सिक्योर्ड हो, कोई ना कोई उसको रिकमेंड करे कि हाँ आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए। तो अग्रवाल महाशय ने बताया कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो आपको स्पॉन्सर कर देगा, वो चिट्ठी भेज देगा, मैं बोल दूंगा। तो उन्होंने चिट्ठी भेज दिया। तो गोपाल अग्रवाल उनका नाम होता है, उनके पुत्र का। और वो जाकर के अमेरिका में वो विवाह कर लेते हैं एक अमेरिकन से जिनका नाम शैली होता है। तो प्रभुपाद जी उनके घर में जाते हैं और जाकर के उनके यहाँ ठहरते हैं, कुछ दिन रहते हैं उनके यहाँ। तो शैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल, इनका कहना है कि प्रभुपाद जी उनके घर में तकरीबन 1 महीना रहे, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं हुआ। नॉर्मली जब गेस्ट आते हैं तो उनको सर्व करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो वो बोलते थे कि बहुत लोग आते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन स्वामी जी जब आए थे तो हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ। उल्टा हमें उनसे इतनी प्रेम हो गई कि अब वो चले गए हैं, हम इंतजार करते हैं कि वो कब आएंगे। फर्क क्या हुआ, अगर हम जा करके बैठ जाते हैं किसी के घर में तो वो हमारी सेवा करता है, सेवा 2 दिन करता है, तीसरे दिन वो उब जाता है, अरे इतना कष्ट, पहले से ही हमारे जीवन में इतना काम था, इनका सेवा और बढ़ गया है। प्रभुपाद जी क्या करते थे, 70 साल की अवस्था में वो कुकिंग करते थे। कुकिंग करते थे, वो बोलते थे कि भगवान के लिए भोजन बनाऊंगा, आप लोगों के लिए भी भोजन बनाऊंगा। तो वो भगवान के लिए प्रसाद भोग बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे और उन लोगों को भी प्रसाद देते थे। तो क्या हुआ कि, और वो जो प्रसाद देते थे प्रभुपाद जी, भगवान का अर्पित किया हुआ प्रसाद, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वेजिटेरियन फूड इतना टेस्टी होगा, क्योंकि वेजिटेरियन फूड उन्होंने कभी खाया भी नहीं था, नॉन वेज ही खाते रहते थे। तो जब प्रभुपाद जी ने भगवान का भोग उनको दिया तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। तो अब बताइए, कोई व्यक्ति 60 साल का व्यक्ति जाए और किसी के यहाँ बैठ जाए और मेरे को चाय दे दो, मेरे को नाश्ता दे दो, मेरे को ये दे दो, तो आदमी को कष्ट होगी। और दूसरा, ये खुद कार्य कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और उनके जो गेस्ट आते हैं उनको भी भरपेट भोजन करा रहे हैं। सब लोग उनसे मिलने आते थे और खुश होते थे। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर ये सब गुण स्वतः ही आ जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उनके लिए प्यारा होता है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वो भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों और टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, तब वह हर एक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, तो उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है तो उसका मन पूर्णतया नियंत्रित में रहता है। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, तो उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। न ही उसे कृष्ण से संबंधित कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। यह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहां कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रियां बस में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिनकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई वह प्रश्न कर सकता है कि फिर अर्जुन नन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अबद्ध होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं जाएगा, कोई मारा नहीं गया। यहाँ पर
स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। तो भक्त लोग क्या करते हैं कि वो किसी से घृणा नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इनके भी स्रोत तो भगवान है। जैसे हम भगवान के पुत्र हैं, ये भी भगवान के पुत्र हैं। तो हमारा आपस में क्या संबंध हुआ? भाई भाई का संबंध हुआ। कोई स्त्री है, वो भगवान की पुत्री है, हम भगवान के पुत्र हैं। हमारा संबंध आपस में क्या हुआ? भाई और बहन का संबंध हुआ। तो हम किससे घृणा करें, किससे किससे हम द्वेष करें? तो वो किस अदरवाइज क्या होता है कि हम एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं और उसकी निंदा चुगली करते हैं। निंदा चुगली करते हैं तो क्या हमारा मन जो है कठोर हो जाता है। इसी तरह माइक ऑन है, आप कृपया बंद कर लीजिए। हरे एडविन माता जी। हाँ। तो भक्त जानता है कि सब हमारे अपने हैं, तो हम किसके प्रति निंदा चुगली करें। तो वो ना किसी के कमी को याद रखते हैं, ना किसी की कमी के बारे में सोचते हैं, इसलिए सब लोग उनसे फैमिलियर होते हैं। आज के दिन में सबसे बड़ा कठिनाई है कि हम अगर तकलीफ है तो हम किससे इसको साझा करें, किसको हम इसका सॉल्यूशन के लिए बताएं। क्योंकि हमारे अंदर में इतनी दुर्भावना बैठी हुई है। मान लीजिए कोई आता है हमसे अपना प्रॉब्लम शेयर करता है, तो उसको सॉल्यूशन दें या ना दें, उसको लेक्चर जरूर दे देंगे, अरे तुमने तो ऐसे किया यार, अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत गंदा किया। और चार लोगों को बताएंगे ये आदमी ऐसा गंदा किया है भाई। तो हमने उसका सॉल्यूशन तो दिया नहीं, प्रॉब्लम को 4 टाइम्स बढ़ा दिया। क्यों? हमने चार लोगों को और बता दिया। तो आदमी संकोच करता है, इनको बताएं न बताएं, ये ट्रस्टवर्दी है नहीं वर्दी है। अगर हम भक्त से ही अगर डिस्कस करते हैं तो भक्त क्या करेगा? प्रॉब्लम को समझेगा। और वो क्या समझेगा कि ये प्रॉब्लम मेरे अंदर भी थी थोड़ी देर पहले तक। भक्तों के सानिध्य में मेरे अंदर से ये प्रॉब्लम गई। कैसे गई? वो उसका सॉल्यूशन बताएगा। नहीं प्रभु जी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करेंगे तो आपको ऐसे हो जाएगा। और चूंकि अपने भाई की कमी है तो वो किसी और को बोलेगा क्या कि उसने ऐसा गलती किया, उसने ऐसा गलती किया। तो बहुत सारे लोग अपने भक्तों के पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, खुल करके बोलते हैं। उनको पता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ इसका ये प्रचार नहीं करने वाले, किसी और को बताने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनका अस्तित्व क्या है, भगवान से इनका संबंध क्या है, हमारे से इनका क्या संबंध है। अगर वो इस तरीके से कृष्ण भावनामृत कर्म करते हैं तो सबको प्रिय हो जाते हैं, उनकी शुद्धता बढ़ती है, मन इंद्रियों को बस में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्त मन्यत तत्वितः तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् विसृजन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। क्या बता रहे हैं? दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते भी वह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रिय अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है। मर गई वह इन सबसे नहीं है मेरे पास पैर। क्या बोलते हैं? बदतमीजी से बोलता है। हरे कृष्णा।
प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, चूंकि कृष्ण भावनावादी व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 हरे कृष्णा कारणों। मीना माता जी, अपने आप को म्यूट करिए, मैं म्यूट नहीं कर पा रही हूँ आपको। हरे कृष्णा मीना माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शायद वो भी नहीं कर पा रही होंगी, इसलिए वो साइन आउट करके फिर साइन इन होंगे जी। हाँ, चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं होता है। इसका कारण ये है कि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपने वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगे रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई दे। देखने और सुनने के कार्य ज्ञान इंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियों के कर्म है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों में प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कुछ भी दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। तो क्या होता है कि जैसे कई बार होता है, किसी किसी के साथ में होता है, सो रहा होता है, वो जगता है, किचन में गया, पानी पी लिया और सो गया। बाद में पूछिए कि आप तो वहां गए थे, एक गिलास वहां पड़ा हुआ था। बोले नहीं, मैं तो जगा ही नहीं, मैं तो सोया हुआ था। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कार्य कर लेते हैं और हमें पता नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्य हम करते हैं, हम नहीं करते हैं, हमें प्रकृति हमसे स्वयं करा लेती है और हमारा अभ्यास बना हुआ है ये कर्म करने का। तो जो कर्मेंद्रियों का कार्य है, ज्ञान इंद्रियों के कार्य है, भक्त में लगा हुआ व्यक्ति वो कार्य तो करता है, लेकिन वो स्वयं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। वो इन प्रकृति के नियमों के वश में ये सब कार्य हो जाता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये कार्य हम कर रहे हैं। भगवान ने हमारे जितने अपने लिए, अपने शरीर के लिए, निर्वाह के लिए जो कार्य है, उसमें 95% भगवान ने अपने पास रखा है। 5% कार्य में हमारे को स्वतंत्रता दी है। हम उसी में पागल हुए रहते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अब सोचिए, अगर भगवान ये बोल दिए होते कि आप प्रसाद प्राप्त करने के बाद एक स्विच ऑन कर लेना जिससे आपका पाचन होता रहेगा, हम अभी तक कितना बार स्विच ऑन करना भूल जाते और हमारा पाचन वहीं का वहीं पड़ा रहता। भगवान ने क्या किया हुआ है कि पचाने की जो प्रक्रिया है उसमें अपना ही दो रखा हुआ है, उसमें हमारे हाथ में दिया नहीं है। हम जैसे ही चबाना शुरू करते हैं, दांत हिलाना शुरू करते हैं कोई चीज काटने के लिए, हमारी जठराग्नि जो है स्वतः ही प्रज्वलित हो जाती है और वो पचाने का काम शुरू कर देती है। जैसे ही हमारा मुंह बंद हो जाता है, खाना हम खत्म करते हैं, जठराग्नि अपने आप शांत होने लग जाती है। ये आंख की ब्लिंकिंग, ये अगर हमें दे दिया होता तो हम इसको कंट्रोल कर पाते क्या? नहीं कर पाते। ये भगवान अपने आप ही करते हैं। सांस लेना, अभी सांस तेज लेना, अभी सांस कम लेना, अभी दौड़ के आए हो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो, बाद में नॉर्मल होगा स्पीड घटा दो। अगर ये रेगुलेटर हमारे को भगवान ने दे दिया होता तो हम कब के शरीर त्याग चुके होते। हमारे को बहुत ही थोड़ी स्वतंत्रता दी हुई है भगवान ने, और उसी को करके हम अभिमान ग्रसित हो जाते हैं और दूसरे से कंपटीशन करने की भावना आ जाती है। ये क्या है? ये है देहात्म बुद्धि। अगर अध्यात्म बुद्धि अगर रखेंगे, हम समझेंगे कि आत्मा का क्या काम है, शरीर का क्या काम है, तो हम ये सब बाधाओं से मुक्त होंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो
आज यही विराम देते हैं, क्योंकि समय हो चुका है और श्लोक के तात्पर्य भी ज्यादा थे, समझने वाले थे। तो इसी के साथ ही कक्षा को विराम देंगे। कल के दिन में जो रिमेनिंग वर्सेस है उसको खत्म करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई सजेशन, कॉम्प्लेन, क्रिटिसिज्म, कॉम्प्लीमेंट जो है आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, श्रुति माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, बता। अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। मेरा प्रश्न था कि आपने अभी ये बताया कि पार्थ को कृष्ण जी ने आदेश दिया, उसी पर वे चलते थे, ठीक है, क्योंकि जी वहां पर तो कृष्ण साक्षात मौजूद थे, तो वो उनको बोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं। जी परंतु जी। हम कलयुग में रहने वाले, हमारे मन से उठने वाला प्रश्न और प्रभु के द्वारा बताया गया आंसर, वो हम कैसे डिफाइन करें या डिफरेंशिएट कैसे पता चलेगा कि ये प्रभु जी का आदेश है या हमारे अपने मन की स्थिति से उत्पन्न आदेश है? बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। हाँ जी। उनके एडवाइजर तो उनके साथ हैं, हमारे एडवाइजर तो हमारे साथ नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, यही प्रश्न है माता आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। तो भगवान अभी भी हमारे साथ हैं, हम्म। ठीक है, अभी भी हमारे साथ हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बोलेगा कि सुबह उठना चाहिए, हम्म। हम उठे नहीं, बोले और क्या करें, बोले पहले जो बोला वो तो कर लो। हम्म। भगवान ने हमें सब कुछ बताया हुआ है, हमें हम्म। वही तो प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने क्या बोला है अर्जुन को, पहले हम समझ लें, और हम्म। जैसे अर्जुन किया वैसे हम चलना शुरू करें। हम्म। अगर इससे ज्यादा कठिन कोई प्रश्न होगा तो भगवान हमारे सामने मौजूद है, वो हमें बता देंगे। लेकिन हम्म। जितना उन्होंने बोला है पहले तो वो करें। एक हम्म। होता है कि मन मुताबिक कार्य करना, मन जो कर रहा है वो करना। दूसरा हम्म। होता है कि हम गुरु साधु शास्त्रों से हम्म। सीख करके काम करें। हमारा हम्म। मन ये कर रहा है, लेकिन हम सलाह लेते हैं किससे? साधु से हाँ। लेते हैं, जो हमारा हम्म। सीनियर है उससे लेते हैं, या फिर हम्म। शास्त्र में देखते हैं उसमें क्या रिकमेंडेशन है, या फिर हम हम्म। गुरु से पूछते हैं। तो ये फैसिलिटी किसने दिया है? भगवान ने भगवान दिया। ने। हम्म। अगर हमें इससे भी काम नहीं चलेगा, अगर ऐसी चीज तो होनी नहीं है, हम्म। हम्म। इतना हमारे पास बुद्धि है नहीं जितना का सोल्यूशन भगवान ने पहले दिया हुआ है। हम्म। ऐसा एक दिन तो आने वाला है नहीं। लेकिन हम्म। मान लीजिए कभी ऐसा समय आ गया, तो भगवान हमारे सामने खड़ा होकर के बताएंगे कि तुमने हमारी इतनी बात मानी है, ये नहीं, मैं लिखना भूल गया, मैं और बता देता हूँ। जैसे ध्रुव महाराज घर से निकले, उनको पता भी नहीं था कि भगवान होते क्या है। 5 साल का बालक पहली बार सुना कि भगवान की तपस्या करने जाओ। किससे सुना? बी माता से सुना। सुरुचि ने बोला था कि भगवान की तपस्या करो, उनको प्रसन्न करो, उनको बोलना कि मेरे सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, भगवान से आदेश आशीर्वाद लेना, तुम्हारा जन्म अगले बार मेरे कुख से होएगा, तब तुम राजा बनोगे, यही तो कहा था। हम्म। जब ये जाते हैं अपनी माता के पास, माता जी ने बोला कि बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, कि भगवान की आराधना करनी चाहिए। हम्म। उसी समय वो घर छोड़ कर निकल गया। उनको पता भी नहीं है भगवान के जानवर के रूप में होते हैं, व्यक्ति के रूप में होते हैं, काले होते हैं, गोरे होते हैं, कुछ नहीं मालूम उन्हें। हम्म। और जब जाते हैं जंगल में तो कभी लोमड़ी के पीछे पीछे चले जाते हैं, उनको लगता है ये भगवान है। कभी बंदर के पीछे पीछे चले जाते हैं, उनको लगता है ये भगवान है। भगवान को समझ में आ गया कि अरे ये बालक हमको ढूंढ रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ जा रहा है। उन्होंने फटाफट नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि आकर के उनको क्या बताया? यही तो बताया कि भगवान को प्राप्ति कैसे करना है। पहले उनको दृढ़ता की परीक्षा ली, तुम्हारा उम्र तपस्या के लायक नहीं है बालक, तुम वापस चले जाओ। फिर जब देखा कि दृढ़ता इनकी पूरी है, ये सन्यास बनने के काबिल है,
इन्होंने इनको मंत्र दिया कि आप ऐसे भगवान की आराधना करो। भगवान की आराधना की, भगवान भी सामने आ गए। अब उन्हें ये भी नहीं मालूम कि भगवान की स्तुति करनी होती है, भगवान सामने आए तो क्या करूं ये भी नहीं मालूम उन्हें। अब भगवान ने अपने शंख उनके कपोलों में स्पर्श कराए, इतनी सुंदर उन्होंने स्तुति गाई जो हम भागवतम में पढ़ते हैं। तो भगवान की तरफ से कोई देर नहीं है माता जी, जो हाँ भी जी दे रहे हैं हमारे वजह से है। जी ठीक है माता। हरे कृष्णा। हाँ हरे जी। कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम माता। और किसी का फीडबैक? ठीक है, तो क्लास को ये विराम देते हैं। क्षमा शर्मा माता जी, एनएनडी प्रभु जी तो नहीं आए क्लास में? हरे कृष्णा एडमिन्स। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। नहीं प्रभु जी। जी जी, हमें ध्यान देना है माता जी, आ सकते हैं जी दो जी टेबल। जी जी। जी तो क्लास को यहीं विराम देते हैं। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा। मीरा चौधरी माता जी, आपने म्यूट किया था, कुछ बात करनी थी क्या? प्रभु जी हरे कृष्णा। मेरा जी नेट आज सही से चल नहीं रहा था प्रभु जी, तो मेरी क्लास अच्छे से नहीं हो पाई। प्लीज मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए थी। माता जी, रिकॉर्डिंग तो कोई कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, पर प्रतिमा माता जी कर रही है क्या? जी नहीं प्रभु जी, क्षमा शायद शर्मा सपना माता जी तक कर रही कर है। रही मैंने प्रभु नहीं। जी मैं कोशिश करूंगी कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाए। अगर होती है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी प्रभु जी। रिकॉर्डिंग करता कौन है माता जी? प्रभु जी आप ही के फोन से रिकॉर्डिंग शुरू होती है। अच्छा, मैं तो ये सोचता हूँ कि आप लोगों ने किया है, मैं उसको अलाउ कर देता हूँ सिर्फ। आप ही के फोन से रिकॉर्डिंग होती है प्रभु जी। ठीक है माता जी, देखिएगा आपके पास होगा तो, अदरवाइज मैं पूछूंगा किसी से। हाँ, ठीक नहीं है। प्रभु जी, वो क्लाउड पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, तो जैसे क्लाउड पे जाएगा तो रिकॉर्डिंग फिर आ जाएगी। ओके ओके, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। माता जी यहाँ एंड का ऑप्शन आया है, शायद मेरे मोबाइल में कभी तो आया नहीं, आज पहली बार आया है। तो क्या मैं माता एंड जी आप होस्ट हो गई होंगी, आप क्लास एंड कर दीजिए। कर दूं? हाँ। जी। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।